इत्यादि भक्तों। आज का जो वीडियो ये उन सब भक्तों के लिए है जो अक्सर मुझसे सवाल करते हैं, गुरु जी हम सोमवती अमावस के बारे में जानना चाहते हैं। 2023 में कब इसका शुभ मुहूर्त है, किस दिन करना है, पूजा कैसे करनी है, क्या उपाय करने हैं, क्या दान करना है, समझ जानकारी इस वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ। तो हिंदू धर्म में अमावस तिथि का विशेष महत्व होता है, ये सब हम जानते हैं। सोमवार के दिन पड़ने वाली अमावस को सोमवती अमावस कहा जाता है। सोमवती अमावस वर्ष में लगभग 1 अथवा 2 ही बार पड़ती है। इस अमावस का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। विवाहित स्त्रियों द्वारा सोमवती अमावस के दिन अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए व्रत विधान भी है। अब इस साल सोमवती अमावस जो है सोमवार 20 फरवरी 2023 को मनाई जाएगी। इस दिन सुहागिन जो महिलाएं हैं पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं, पीपल के पेड़ की परिक्रमा करती हैं। अन्य अमावस की तुलना में इसका महत्व ज़्यादा होता है। इस तिथि के स्वामी पितृ माने जाते हैं। इस दिन स्नान दान करने से पितृदोष से, कालसर्प दोष से मुक्ति मिलती है। पूर्वजों की कृपा से परिवार में खुशहाली आती है। अब जो ये फाल्गुन सोमवती अमावस का मुहूर्त है वो ध्यान से सुनिएगा आप लोग। जो तिथि शुरू हो रही है यानी कि अमावस जो शुरू हो रही है वो 19 फरवरी 2023 को शाम को शुरू हो रही है। समय होगा 4:18 का। अब जो तिथि समापन हो रही है यानी कि अमावस जो है वो ख़त्म कब हो रही है वो है 20 फरवरी 2023। समय होगा 12:35 दिन में। अब दान किस समय करना है, दान का मुहूर्त बता देता हूँ। 20 फरवरी को सुबह 7 बजे से लेकर 8:25 के बीच पे आपको दान कर सकते हो। पूजा का मुहूर्त यानी कि पूजा कब करनी है इस बीच में 9:50 से लेकर सुबह 11:15 सुबह, इस बीच में आप पूजा कर सकते हो। अब इसका जो योग है यानी कि 20 फरवरी 2023 सुबह 11:03 से लेकर 21 फरवरी 2023 सुबह 6:57 तक रहेगा। अब पितरों को अगर प्रसन्न करना चाहते हैं, पितरों को खुश करना चाहते हैं, अगर पितृ रुष्ट हो रखे हैं या रूठे हुए हैं, तो सोमवती अमावस के दिन पितरों का नाम से जल में तिल डालकर दक्षिण दिशा में तर्पण करें। इस दिन तर्पण करने से पितरों को तृप्ति मिलती है और वे आशीर्वाद भी देते हैं। सोमवती अमावस के दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करें, दूध चढ़ाएं, 7 बार परिक्रमा करें। पीपल के जो नीचे है वहाँ दीपक जलाएं। ऐसा करने से परिवारजन है आपके वहाँ खुशहाली आएगी। सोमवती अमावस के दिन भगवान विष्णु के अलावा पितरों की निमित्त गीता के 7वें अध्याय का पाठ करना चाहिए। सोमवती अमावस के दिन पीपल का एक पौधा भी लगाओ। ऐसा करने से पितर खुश होते हैं, आर्थिक स्थिति सुधरती है। अब सोमवती अमावस पे कुछ खास उपाय भी हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। इस दिन क्या करना है, तिल को आटे में मिलाना है। जो तिल होते हैं, काले तिल होते हैं, उनको आटे में मिलाकर रोटी बना लो। अब गाय को इसको खिला दो, इससे घर में सुख शांति आएगी। सोमवती अमावस के दिन स्नान के बाद आटे की गोलियां बनाओ। इस गोलियों को मछलियों को आप खिला सकते हो। इस उपाय से क्या होगा, कोई भी परेशानी होगी तो वो दूर हो जाएगी। साल की पहली सोमवती अमावस के दिन पितरों के निमित्त गीता का 7वां अध्याय का पाठ जरूर करना चाहिए। अमावस के दिन जल में तिल मिलाकर उसे दक्षिण दिशा की ओर तर्पण करने चाहिए। इससे पितरों का आशीर्वाद मिलता है। अमावस के दिन दूध में अपनी छाया देखें। इस दूध को काले कुत्ते को पिलाएं। इससे मानसिक तनाव जो होगा वो खत्म हो जाएगा। अमावस के दिन शाम के समय ईशान कोण में दीपक जलाएं। बत्ती के लिए लाल रंग के जो धागा होता है उसका इस्तेमाल करें। इससे माँ लक्ष्मी प्रसन्न होती है। मान्यता ये भी है कि सोमवती अमावस के दिन चींटियों को शक्कर मिला हुआ आटा खिलाओ, इससे स्वास्थ्य लाभ होता है। अब सोमवती अमावस के दिन पूजा कैसे करनी है, तो मैं बता दूं कि सोमवती अमावस के दिन सुहागिनें जो हैं वो पीपल के वृक्ष की पूजा करती हैं। सोमवती अमावस के दिन भगवान शंकर की विधिवत पूजा की जाती है। मान्यता है कि भगवान शिव की पूजा करने से चंद्रमा आपका मजबूत होता है। इस दिन पवित्र नदी में स्नान व सूर्य देव को अर्घ दिया जाता है। गायत्री मंत्र का जाप किया जाता है। पितरों का तर्पण करना चाहिए और मोक्ष की कामना करनी चाहिए। पूजा पाठ के बाद किसी गरीब या जरूरतमंद को भोजन या वस्त्र दान करने चाहिए। इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करना भी शुभ माना जाता है। अब क्या है कि सोमवती अमावस जो है सोमवार को पड़ने वाली अमावस इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन व्रत पूजन करने और
पितरों के निमित्त तिल देने से पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार का दिन भगवान शिव और माँ पार्वती की आराधना के लिए समर्पित दिन माना जाता है। सोमवती अमावस के दिन विधि विधान से पूजा और व्रत रखने से सौभाग्य की प्राप्ति होती है। तो ये थी समझ जानकारी सोमवती अमावस को लेके। और इसके अलावा अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो आप मुझसे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। कैसी भी परेशानी, कोई भी संकट हो, अपॉइंटमेंट ले लीजिए आप मुझसे इंस्टाग्राम या फेसबुक के माध्यम से। इंस्टाग्राम की मेरी आईडी है, जो मेरी यूट्यूब आईडी है ऑफिशियल देवी भगवती शक्ति, और फेसबुक की आईडी है देवी भगवती, एक साथ लिखना है, शक्ति अलग से लिख के सर्च करना है। तो आप डायरेक्ट मुझे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय माँ डाट काली।